अब आपको बांग्लादेश की वो 15 तस्वीरें दिखाते हैं जो वहां के हालात को बयां करती हुई नजर आ रही हैं कि वहां पर इस वक्त किस तरीके के हालात बने हुए हैं। बांग्लादेश धधक रहा है, पूरा मुल्क तबाही के कगार पर है। अंतरिम सरकार बनने के बावजूद इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं पर कहर टूटा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो बांग्लादेश में हिंदुओं से मजहब के नाम पर बदला लिया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जानलेवा हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदू आबादी के खात्मे की मंशा से बड़े पैमाने पर हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है। मुल्क के कोने कोने में आग लगी हुई है। और जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी मजहबी संगठनों के गुर्गे हिंदुओं को इस आग में झोंक रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर है। 27 जिलों में हिंदुओं के घर जला दिए गए, मंदिरों को आग के हवाले कर दिया गया, हिंदुओं के साथ लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया गया है। उत्तरी बांग्लादेश के दिनाजपुर में हिंदुओं पर हमले रुक नहीं रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ इस्लामिक कट्टरपंथियों की हिंसा का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें दिनाजपुर की हैं, जहां हिंदुओं के कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें बयां करती हैं कि बांग्लादेश से कैसे हिंदुओं को उनके इलाके से बेदखल करने के लिए हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। चारों तरफ हिंसा का तांडव जारी है। कट्टरपंथी आगजनी कर रहे हैं। कट्टरपंथियों से डरी सहमी अल्पसंख्यक आवाम चीख पुकार मचा रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। बांग्लादेश में बेकाबू दंगाई हिंदू मोहल्लों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस और सेना मूक दर्शक बनी हुई है। तस्वीरें बांग्लादेश के सिलहट जिले के शेख घाट की हैं, जहां कट्टरपंथियों ने रिहायशी इलाके में आग लगा दी। दावे के मुताबिक इस इलाके में हिंदुओं की आबादी रहती है, जहां बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी के उपद्रवियों ने आग लगा दी। देखें कैसे रिहायशी इलाके में सोसाइटी की बिल्डिंग के करीब आगजनी की गई है। साफ है बांग्लादेश के सोसाइटी वाले हिस्सों में भी हिंदू महफूज नहीं हैं। बीते 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है। सेना प्रमुख और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने के बावजूद मुल्क में उपद्रवियों का हिंसक तांडव बंद नहीं हुआ है। जगह जगह हिंसा जारी है। यहाँ हिंसा कब शांत होगी, इसका न तो कोई जवाब है और न ही कोई रास्ता। देखिए कैसे बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने एक मशहूर मानवाधिकार महिला कार्यकर्ता को निशाना बनाया। इस रोती हुई महिला को उपद्रवी घेरे दिखाई दे रहे हैं। महिला अपनी सलामती की भीख मांग रही है, लेकिन बेलगाम कट्टरपंथी देखिए कैसे मानवाधिकार महिला कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, महिला के साथ खींचतान के बाद उपद्रवियों ने महिला कार्यकर्ता को पानी में धक्का दे दिया। महिला खुद को छोड़ देने की अपील करती रही, लेकिन उपद्रवियों ने उन्हें नहीं छोड़ा। हिंदू महिलाओं के साथ बांग्लादेश में किस कदर हिंसा जारी है, ये तस्वीरें उसकी मिसाल हैं। ये बांग्लादेश में रहने वाली ज्योतिका बसु हैं।
ज्योतिका से कट्टरपंथी उठक बैठक लगवा रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। ज्योतिका का गुनाह बस इतना है कि ये मुस्लिम महिलाओं की तालीम के लिए काम करती हैं, लेकिन ज्योतिका की यही बात कट्टरपंथियों को रास नहीं आई। बांग्लादेश में शेख हसीना को भगाने के बाद हुकूमत की कमान अब मोहम्मद यूनुस के कंधों पर आई है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं की बस्तियों और दुकानों को दंगाई अपना निशाना बना रहे हैं, उसने सरकार, सेना और तमाम सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बेखौफ दंगाई खुलेआम घूम रहे हैं और आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तख्ता पलट के पहले बांग्लादेश में शुरू हुआ हिंसा का खेल तख्ता पलट के बाद भी बदस्तूर जारी है। बांग्लादेश कट्टरपंथियों ने जिस तरह हिंदुओं पर जुल्म किया, उनके घर जलाए, तोड़फोड़ की, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, अब अपनी सुरक्षा के लिए अल्पसंख्यक समुदाय ने भी आवाज बुलंद कर दी है। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदू महिलाओं के साथ जब अत्याचार की हद कर दी, तो अपनी आवाज बुलंद करने सड़कों पर उतरे हिंदुओं के आंदोलन का नेतृत्व अब महिलाओं के ही हाथ में है और अब अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं ने जला ली है क्रांति की मशाल। एक साथ जब राजधानी ढाका की सड़कों पर हिंदुओं का सैलाब उतरा, तो उनकी ललकार की गूंज कट्टरपंथियों तक जरूर पहुंची होगी। इसी बीच शेख हसीना ने कहा कि वो जल्द ही बांग्लादेश वापस आएंगी। हिंसा, आगजनी और खुलेआम सड़कों पर बवाल मचा रही कट्टरपंथियों के कहर से बांग्लादेश में हालात विस्फोटक हो गए हैं और 1971 वाला पूर्वी पाकिस्तान एक बार फिर नजर आने लगा है। तस्वीरें बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आतंक की हैं। कट्टरपंथियों के निशाने पर है अल्पसंख्यक हिंदू आबादी। वीडियो बांग्लादेश के छत्रग्राम जिले के रौजन का है। यहाँ भीड़ ने हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया। अल्पसंख्यक हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के सिलहट में भी हिंदू आबादी को निशाना बनाया गया। वीडियो सिलहट जिले के शेख घाट इलाके का है। यहाँ कट्टरपंथी जमात इस्लामी समर्थकों ने मंदिरों को भी नहीं बख्शा, लोगों के घरों में आग लगा दी। अल्पसंख्यक आबादी को टारगेट किए जाने का यह मंजर चट्टोग्राम का है, जहां दंगाइयों ने हिंदुओं के घरों में आग लगा दी है। उपद्रवियों ने कई जगह आगजनी की। चट्टोग्राम में कई जगहों पर दंगाइयों ने हिंसा के जरिए हिंदुओं को धमकाया है। बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है। कट्टरपंथी अलग अलग शहरों में हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। हिंसक भीड़ ढाका से चटगांव तक, चटगांव से रंगपुर तक हिंसा का तांडव कर रही है। तस्वीरें दिनाजपुर की हैं, जहां भीड़ ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों में आग लगा दी थी। बांग्लादेश के नीलफामारी में भी यही हालात दिख रहे हैं। हिंदुओं के घर टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं। रात के अंधेरे में हिंदुओं के घरों में जबरन घुसकर दंगाई तोड़फोड़ कर रही हैं और धमकी दे रहे हैं। नीलफामारी की इन तस्वीरों को देखिए, इनमें महिलाएं भी नजर आ रही हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि वो अपनी आंखों के सामने घरों को तबाह होते देखकर हिंदू कितने खौफ में हैं। कुछ नहीं कर पाने की बेबसी भी नजर आ रही है। डर का माहौल तैयार कर पलायन को मजबूर करने के लिए समाज में प्रतिष्ठित हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदू संगीतकार राहुल आनंद के ढाका के घर को लूट लिया और आग के हवाले कर दिया। राख में तब्दील हो चुका ये घर बांग्लादेश के मशहूर लोक गायक राहुल आनंद का है। बांग्लादेश की विरासत को संगीत के तरानों में पिरोने वाले राहुल आनंद के घर को केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि राहुल आनंद अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से आते हैं। ये खौफनाक मंजर दहशत पैदा करती है, क्योंकि बांग्लादेश में बगावत का झंडा बुलंद कर रही उन्मादी भीड़ को पता नहीं ऐसी हिंसा के लिए कौन उकसा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो सोचिए जरा कि उन्मादी भीड़ ने राहुल आनंद के आशियाने को ऐसे आग के हवाले न किया होता, जिसमें 140 साल पुरानी ऐतिहासिक खूबसूरत इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के धान मंडी इलाके में राहुल आनंद का घर था। राहुल आनंद की सुरों पर किसी मजहब का नहीं बल्कि राष्ट्र का रंग होता है, लेकिन राहुल आनंद को बांग्लादेश में सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उपद्रवियों ने उनके संगीत में मजहब का राग ढूंढने की कोशिश की।
इसका नतीजा यह हुआ कि सुरक्षा के लिए अपने परिवार के साथ राहुल आनंद को अंडरग्राउंड होने को मजबूर होना पड़ा। इस हमले में राहुल आनंद, उनकी पत्नी और उनका बेटा बच निकलने में सफल रहे, लेकिन हमलावरों को राहुल आनंद के घर में जो कुछ भी मिला उसे लूट लिया। खबर के मुताबिक राहुल आनंद के घर में 3000 से अधिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कलेक्शन था, जिसे कट्टरपंथियों ने आग में जलाकर खाक कर दिया। राहुल आनंद बांग्लादेश के उन करोड़ों हिंदू अल्पसंख्यकों में से एक हैं जिनकी जिंदगी बांग्लादेश में बगावत के बाद खौफ के साए में गुजर रही है। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि बांग्लादेश में हिंदू किस कदर डरे हुए हैं। बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात के निशाने पर किस तरह हिंदू महिलाएं हैं, इसका सबूत है ये वीडियो। रूह कपा देने वाला ये वीडियो बांग्लादेश के नोआखली का है। जहां कट्टरपंथियों की भीड़ एक अल्पसंख्यक हिंदू के घर पर धावा बोल देती है, फिर इस घर में मौजूद महिलाओं पर कैसा कहर टूटता है, ये देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंदर महिलाओं की मौजूदगी देखकर हमलावरों की भीड़ दरवाजे खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करती हैं। खिड़की का शीशा तोड़ने के बावजूद जब भीड़ अंदर दाखिल होने में नाकाम हो जाती है तो आगजनी शुरू कर देती है। घर के अंदर से मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हैवानियत का दिल दिलाने वाला मंजर डराने वाला है। बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी मनमानी कर रहे हैं। कुछ इस तरह ढाका से लेकर चटगांव तक अल्पसंख्यक हिंदू आबादी कट्टरपंथियों के निशाने पर है। हिंदू महिलाओं पर हमला इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू बेटियां किस खौफ में हैं, ये वीडियो इसका सबूत है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ उनके धार्मिक स्थल को भी निशाना बनाया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों में हमला करके तोड़फोड़ की जा रही है। बांग्लादेश में सबसे प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर से लेकर 200 साल पुराने काली मंदिर को भी दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। अब तक बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदू मठ मंदिरों पर हमले हो चुके हैं। काली माता मंदिर, कांदीपारा मंदिर, इस्कॉन मंदिर से लेकर कुमिला के मंदिर पर हमला कर उपद्रवियों की भीड़ ने तोड़फोड़ की है। इतना ही नहीं, भगवान की प्रतिमाओं को भी नहीं बख्शा गया। अल्पसंख्यक हिंदुओं के घर और दुकानों को भी अपनी क्रूरता का निशाना बनाया गया। अब तक बांग्लादेश में 40 से अधिक जगहों पर मंदिरों पर हमला हुआ है। दावा है कि इन जगहों पर पुजारियों और हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। ये दर्दनाक गवाही उन बांग्लादेशी हिंदुओं की है जिनके गांव में अचानक दंगाइयों ने हमला किया। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन चुकी है, लेकिन ये खौफनाक मंजर गवाह है कि किस कदर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ दंगे की आग गांव-गांव, गली-गली फैल चुकी है। ऐसे फसादी भरे माहौल में मुल्क की कमान 84 साल के मोहम्मद यूनिस के कंधे पर आई। उन्हें अंतरिम सरकार का हेड चुना गया, लेकिन धधकते बांग्लादेश में मजबूत हो रहे उस खूंखार निजाम का चेहरा दिखने लगा है जो इस मुल्क को कट्टरपंथी पहचान देने के लिए आमादा है। पूर्व पीएम शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद पीएम आवास पर घुसपैठियों का कब्जा हुआ। लोकतंत्र की बुनियाद संसद भवन में तोड़फोड़ का खेल हुआ। संसद भवन में बैठकर खुलेआम ऐलान बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के एजेंडे को दुनिया के सामने बेपर्दा कर रहा है। बांग्लादेश धधक रहा है और मुल्क में खुलेआम हिंदू बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। इस तस्वीर को देखिए, बांग्लादेशी कट्टरपंथी महिलाएं हिंदू बेटी पर ज्यादती कर रही हैं। कि ये कैसा परिवर्तन है जो लोगों को हिंसक होने का लाइसेंस दे रहा है। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में मूर्ति टूट रही है और लोगों को अफगानिस्तान में तालिबान शासन की याद आ रही है। आंखों में खून सवार, वही पागलपन, वही तालिबान सोच कि पुरानी विरासत को मिटाकर दम लेंगे। बांग्लादेश में यही हो रहा है।
तालीम की कितनी बड़ी दुश्मन है तालिबानी विचारधारा, इसके सबूत बांग्लादेश में भी मिल रहे हैं। सड़क पर उन किताबों के वजूद को मिटाया जा रहा है जो स्वतंत्र सोच को विकसित करते हैं। आरक्षण, छात्र आंदोलन और हिंसा के बाद शेख हसीना ने पीएम का पद और देश दोनों छोड़ दिया है। बावजूद इसके बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है। शेख हसीना के विरोध में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ढाका में जमकर उत्पात मचाया था। तस्वीरें प्रदर्शनकारियों के पीएम हाउस में घुसने की हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के बनाने में अहम रोल निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी नहीं छोड़ा। पीएम हाउस में घुसे प्रदर्शनकारियों के हाथ जो लगा उसे लेकर फरार हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कोई सोफा लेकर जा रहा है तो कोई पंखा लेकर फरार हो रहा है। टेबल, कुर्सी, कपड़ा, एलईडी स्क्रीन अपने साथ ले जाते प्रदर्शनकारी आपको तस्वीरों में साफ साफ नजर आएंगे। हंगामे के बीच चोरी और लूटपाट के भी कई मामले सामने आए हैं। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने भारी मात्रा में कैश लूटा। बांग्लादेश में बदले हालात का फायदा उठाकर कई आतंकी जेल से फरार हो गए। प्रतिबंधित जमात उल मुजाहिदीन के 518 आतंकियों की जेल से भागने की सूचना है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। जेसूर में अवामी लीग के नेता के होटल में आग लगा दी गई। वहीं इस आगजनी में 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। तख्ता पलट के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर भी हमले हो रहे हैं। कई जगहों पर हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है। ढाका में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के 2 हिंदू पार्षदों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भीड़ प्रधानमंत्री आवास से लेकर संसद और क्रिकेटर नेता कारोबारियों के घर तक को निशाना बना रही है। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। सेना ने शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन ढाका समेत तमाम शहरों में उपद्रवियों को रोकने वाला कोई नहीं है। बांग्लादेश के हिंदू बहुल गांवों पर कट्टरपंथियों की हिंसा से मौत जैसा मंजर नजर आने लगा है। और हिंसा पर शेख हसीना के बेटे सजीव जावेद ने बांग्लादेश के लोगों से शांति की अपील की है। साथ ही 15 अगस्त को मुजीबुर रहमान की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भी कहा है। এই মব জাতির পিতার বাসাকে পুড়িয়ে ফেলে, সেই বাসা যেখানে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়, বঙ্গবন্ধুর আমার পুরা পরিবারকে হত্যা করা হয়, যেই বাসা ৭৫-এর খুনিরা ধ্বংস করার সাহস পায়নি, যেই বাসা এখন এতদিন ওনার মিউজিয়াম ছিল, সেই বাসাকে তারা